वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसका क्रय मूल्य 20 रुपये एवं विक्रय मूल्य 4 रुपये बढ़ा दिया जाए तो लाभ जो है वो 15% कम हो जाता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सवाल में बोला है कि पहले लाभ कितना होता है, 25% का लाभ होता है, जिसका मतलब 1/4 होता है। बाद में सवाल में बोला है कि जो लाभ है वो 15% कम हो जाता है। ठीक है, तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। तो भाई 25% का मतलब 1/4। यहाँ पे मैंने लिखा CP और SP। 4 रुपये का माल है, 5 में बेचोगे। फिर इसने बोला है 15% कम हो गया तो 10%। 10 रुपये का जो माल है वो 11 में बेचोगे। और ये कब होगा, जब आपने क्रय मूल्य को 20 रुपये कम कर दिया और विक्रय मूल्य को 4 रुपये बढ़ा दिया। अच्छा, दोनों को बढ़ाने की बात कर रहा है क्या? दोनों को बढ़ाने की बात कर रहा है तो हम चिन्ह का ध्यान नहीं रखेंगे। मैंने कहा था दोनों जगह बढ़ा रहा है या दोनों जगह कम कर रहा है, तो चिन्ह का ध्यान नहीं रखना। एक अगर बढ़ाएगा एक कम करेगा तो प्लस माइनस का यूज करेंगे। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 44, और ये कितना आ जाएगा, 50। 50 और 44 का डिफरेंस कितना आएगा, 6। ये आ जाएगा 40 और ये कितना आ जाएगा, 220। 220 और 40 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 180। तो 6 की जो वैल्यू है वो 180 आ गई। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 30। 6 3 18। सही है ना। हमें निकालनी क्या है, SP निकालनी है। SP कितनी है, 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 पंजो 150। 150 हमारा क्या है, सवाल का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करना आ गया होगा। चलो एक सवाल और कर लेते हैं और आज की क्लास का आखिरी सवाल रहेगा।